श्री रमन महर्षि। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें है ना, आपको पता लग जाएगा कि आत्मा क्या है, मन का काम क्या है, आत्मा कैसे है, शरीर से अलग कैसे है, मन से अलग कैसे है और बुद्धि से कैसे अलग है। इसमें महर्षि जी ने पूरा बताया है कि आत्मा क्या है, उसे कैसे समझे, मैं कौन हूँ, इस विचार को कैसे जाने। वो विचार कौन सा है जिससे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं न तो शरीर हूँ, न बुद्धि हूँ और न मन हूँ और न विचार हूँ। अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ। एक भक्त पूछता है, आप दूध क्यों ग्रहण करते हैं, अंडे क्यों नहीं खाते। महर्षि जी कहते हैं, पाली हुई गायें बछड़ों की आवश्यकता से अधिक दूध देते हैं, इसलिए उन्हें दूहने से आराम मिलता है। भक्त है, मुर्गी भी तो अंडों को धारण किए नहीं रह सकती। महर्षि, अंडों में शक्तिशाली जीव होते हैं। भक्त है, विचार संकल्पों का प्रवाह है, एकदम रुकते ही मैं यकायक उदय हो जाता है तथा बना रहता है। यह अनुभव में होता है, बुद्धि में नहीं। क्या यह ठीक हो सकता है। महर्षि जी, यह निश्चय ही ठीक है। संकल्पों का प्रवाह रुकना ही चाहिए तथा तर्क का लोप हो जाना चाहिए, जिससे कि मैं प्रकट हो तथा उसकी अनुभूति हो। प्रधान कारण अनुभूति है, तर्क नहीं। भक्त, इसके अतिरिक्त यह भी है कि यह आभास मस्तिष्क में न होकर वक्षस्थल के दाहिने ओर होता है। भक्त पूछता है कि जो आभास है ना इसका, वो सर में न होकर, मस्तिष्क में न होकर, जो हमारा जो छाती है उसके दाहिनी ओर होता है। वो महर्षि जी क्या कहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हृदय वहीं पर है। महर्षि जी कहते हैं कि जो आपका जो आध्यात्मिक हृदय है ना, वो दाहिने ओर ही है और वो वहीं पर उसका आभास आपको होना चाहिए। भक्त, जब मैं बाहर देखते हूँ तो यह अनुभूति लुप्त हो जाती है। क्या करना चाहिए। महर्षि, इसे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। महर्षि जी कहते हैं, जब आप बाहर देखते हो तो आपकी जो अनुभूति है उसको आप भूल जाते हो, फिर उसको आप दृढ़ता से पकड़ो और वापस अपने अंदर लाओगे ना, बार बार यह अभ्यास करोगे तो आपको क्या है, आपका जो हृदय का केंद्र है ना, आपका ध्यान वहीं पे वापस आ जाएगा। भक्त, यदि ऐसी स्मृति सदैव बनी रहे तो क्या सब काम ठीक ही होंगे। महर्षि, उनको होना ही चाहिए। फिर भी ऐसे व्यक्ति का कर्मों के शुभ अशुभ होने से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे मनुष्य के कार्य तो ईश्वरीय हैं, इसलिए वे शुभ से शुभ ही होने चाहिए। अब महर्षि जी कहते हैं, आप उनको दृढ़ता से पकड़ के रखो। स्मृति जो आपकी है उसको उसको आप ठीक से बना के रखोगे ना, तो आपके सब काम शुभ ही होंगे। आपके विचार ऐसे हो जाएंगे कि आप मान लो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी होगा ना, तो आपका जो मन है उससे प्रभावित नहीं होगा। वो सब आपके लिए है ना, जो भी कार्य होंगे संसार के, आप सब कार्यों में क्या है, ईश्वर की अनुभूति करोगे, ईश्वर की उपस्थिति करके ही आप चलोगे। भक्त, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आहार का संयम क्यों है। अब भक्त पूछते हैं कि आहार का संयम क्यों है। महर्षि जी कहते हैं, तुम्हारा वर्तमान अनुभव जिस वातावरण में तुम रहते हो उससे प्रभावित है। इस वातावरण के बाहर भी क्या ये ही अनुभव होंगे। ये अनुभव आकस्मिक हैं। जब तक यह अनुभव स्थायी न हो जाए, अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति के लिए आहार में संयम आवश्यक है।
आहार में संयम जो है सहायक है। सत्य में स्थिर हो जाने के उपरांत संयम स्वतः ही विलीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त आहार मन को प्रभावित करता है और उसे निर्मल रखना ही चाहिए। अभी महर्षि जी कहते हैं कि वातावरण के बाहर भी क्या यही अनुभव होते हैं? जो बाहर के अनुभव हैं वो आपके हैं आकस्मिक हैं, और न यह अनुभव स्थायी नहीं हो जाए, इसका आवश्यक अभ्यास करना चाहिए। इसलिए आहार क्या है, आहार का क्या महत्व है कि उससे है ना मन शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है। इसलिए आहार भी हमें ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए जिससे कि मन निर्मल रहे। उस भक्त ने बाद में बताया कि मैं महर्षि प्रेरित स्फुरण को अधिक तीव्रता से अनुभव करती हूँ। अर्थात महर्षि जी ने उनको जो भी कुछ भी बताया, उस भक्त ने बताया कि मैं उसके बाद महर्षि से मिलने के बाद, प्रश्न पूछने के बाद उनका जो अनुभव है बहुत तेजी से अनुभव करने लगी हूँ, और मैं के केंद्र को पहले से अधिक सरलता से प्राप्त करने लग गई हूँ। इससे पूर्व मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त की जाए, एक भक्त पूछते हैं। महर्षि, यह प्रश्न अपने से ही करो। शरीर अन्नमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। अब महर्षि जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ, यह प्रश्न अपने आप से ही करो। जो शरीर है, जो अन्नमय कोश है, जो अन्न का जो शरीर है, अन्न खाने से जो शरीर बना हुआ है, वो आप नहीं हो, वो मैं नहीं है। इसके आगे महर्षि जी कहते हैं, इसके आगे मन यानी मनोमय कोश तथा इसकी क्रियाएं भी मैं नहीं है। पहले तो बताया है कि अन्नमय कोश जो शरीर है वो नहीं है। दूसरा जो शरीर होता है मनोमय कोश, मन, वो भी आप नहीं हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। यह सहज संकल्प ऊपरी तथा विश्लेषणात्मक होते हैं। ये संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर इनका साक्षी कौन है? संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसे सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व तथा उनके क्रम के दृष्टा रूप में साक्षी हैं। यह व्यक्तित्व ही अहम है जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञान में कोश बुद्धि मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं नहीं। अब तीसरी बात बोली महर्षि जी ने कि ये आपका जो है बुद्धि, जिसे विज्ञान में कोश कहते हैं, वो भी एक आवरण है, मैं नहीं हूँ। मतलब आपका मनोमय कोश, वो भी मैं नहीं हूँ। अन्नमय कोश जो कि शरीर है, वो भी मैं नहीं हूँ। तीसरा क्या है? विज्ञान में कोश जो कि बुद्धि है, वो भी मैं नहीं हूँ। वो सिर्फ क्या है? आवरण है, ये सब नहीं है। इसका और अधिक और अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे कि यह मैं कौन हूँ। मतलब अन्नमय कोश, विज्ञान में कोश और मनोमय कोश, ये नहीं है तो उसके आगे प्रश्न उठेगा, अगर मैं तीनों नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? इसके आगमन कहाँ से होता है? निद्रा में मैं का आभास नहीं होता। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अब निद्रा में क्या है, हम जब सो रहे होते हैं हमें मैं का आभास नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता होता कि मैं नाम कोई चीज़ है या नहीं है। अब जागे हम, जागने के बाद या तो जागे या फिर सुषुप्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। जागने के बाद या तो सुषुप्ति में चले जाते हैं या जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूँ? यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ होता तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञानी मैं नहीं हो सकता जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं।
अथवा जिसकी ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैं, मैं सुषुप्ति से भी परे हूँ। यहाँ मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं बराबर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर उन अवस्थाओं के अभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीन अवस्थाओं का असीमित आधार होना चाहिए, आनंदमय कोश से भी परे। अभी महर्षि जी कहते हैं, जब हम सोए तब भी मैं नहीं था, जब हम स्वप्न में थे तब भी वो मैं नहीं था, और तीसरी अवस्था जो कि आनंदमय कोश है, सुषुप्ति की अवस्था, उसमें भी मैं नहीं था। तो मैं हूँ कौन? ये पांचों कोशों से परे सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष रहता है वह है केवल आत्मा, सत्य चित्त आनंद। अर्थात मैं ऋषि जी कहते हैं, ना तो आप शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, और ना आप स्वप्न में हो, ना सुषुप्ति में हो, ना जागृत अवस्था में हो। इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद जो कुछ बचता है वह क्या है? सत्य चित्त आनंद, आनंद में कोश है, वह मैं हूँ। उस आनंद को आपने जानना है, वही एक आत्मा है।